ऐसे लोग हैं जो जिसकी वजह से ये मूवमेंट जो है, बाबा साहब का जो आंदोलन है, ये अभी भी जिंदा है। और इन्हीं ऐसे ही लोगों से उम्मीदें हैं कि नहीं, बाबा साहब का जो मिशन है वो पूरा होकर रहेगा, कि वो सही मायने में कार्य करता है। आजकल लीडर बहुत मिल जाते हैं लेकिन कार्यकर्ता नहीं मिलता। तो जिंदा जी जो है वो तमाम उम्र कार्यकर्ता बने रहे, वो कार्यकर्ता ही रहे। बाबा साहब की मूवमेंट जब शुरू हुई तब ऐसे कार्यकर्ता लोग थे, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो कार्यकर्ता बड़े बन गए, बड़े लीडर बन गए। और छोड़ दे सारी गुलामी, पुकारे तुझे दीक्षा भूमि। बुद्ध के जमाने में बुद्ध धर्म को अपनाते थे, बाद में जब ब्राह्मणवाद का शासन आया तो हम लोगों पे बड़े जुल्म हुए, यहाँ तक कि अस्पृश्यता भी जो लाती गई वो उसी की वजह से। हजारों सालों का जो डिप्राइवेशन था उसको हटाने के लिए बाबा साहब ने आरक्षण के माध्यम से, लेकिन आज प्राइवेटाइजेशन के माध्यम से वो भी खत्म किया जा रहा है। हो गया, वो समाज को पूछता नहीं, और इसलिए आपने, अगर मैं आईएएस हूँ तो मेरे घर के ऊपर में चल के आना चाहिए और मेरा मुर्दाबाद और जिंदाबाद करना चाहिए, क्योंकि समाज ने उसको आईएएस बनाया, समाज ने उसको डॉक्टर। अरे लाठी चलाया गोली चला तू, अरे लाठी चलाया गोली चला तू, हम नहीं रुकने वाले हैं। अरे बाबा साहब की औलाद बुद्ध का धम्म दुनिया को बचाएगा, ओ बुद्ध का। जय भीम। साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं धीरेन्द्र कुमार, आप देख रहे हैं द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी। इस वक्त नागपुर महाराष्ट्र की पवित्र भूमि दीक्षा भूमि से खास रिपोर्ट द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी की स्क्रीन पर आपके बीच में हम लाए हुए हैं। आज पूरी दुनिया से कोने कोने से पहुंचे बौद्ध उपासक व अंबेडकर अनुयायी डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को श्रद्धा सुमन व विनम्र अभिवादन करने नागपुर की पवित्र भूमि दीक्षा भूमि पर पहुंच चुके हैं। ऊर्जा मिलती है, एक अजीब सा शक्ति ऐसा मिलती है। और जो साहब अभी आपसे रूबरू है, जिंदा भगत साहब, वो मतलब ऐसे लोग हैं जो जिसकी वजह से ये मूवमेंट जो है, बाबा साहब का जो आंदोलन है, ये अभी भी जिंदा है। और इन्हीं ऐसे ही लोगों से उम्मीदें हैं कि नहीं, बाबा साहब का जो मिशन है वो पूरा होकर रहेगा। तो जिंदा जी के लिए आप जरूर तालियां बजाएं, कि वो सही मायने में कार्य करता है। आजकल लीडर बहुत मिल जाते हैं लेकिन कार्यकर्ता नहीं मिलता। तो जिंदा जी जो है वो तमाम उम्र कार्यकर्ता बने रहे, वो कार्यकर्ता ही रहे। बाबा साहब की मूवमेंट जब शुरू हुई तब ऐसे कार्यकर्ता लोग थे, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो कार्यकर्ता बड़े बन गए, बड़े लीडर बन गए और आंदोलन पीछे आते गए। लेकिन जिंदा जी जैसे जो लोग हैं वो आज भी वो कार्यकर्ता बने ही हैं। आम लोगों में जाकर बाबा साहब के विचार बताते हैं और उनका कारवा आगे बढ़ाते हैं। खैर, उन्होंने जिन काम के लिए मुझे बुलाया उसकी 2 लाइनें मैं सुनाता हूँ। और ये अभी जो ये यहाँ का माहौल है दीक्षा भूमि का, उसको लेकर ये 2-4 पंक्तियों की रचना की है, तो आप भी उसमें साथ दे सकते हैं मुझे। और वो इस तरह है कि इसमें प्रेरणा है कि इस जो बुद्ध का मार्ग बाबा साहब ने बताया है उस पर चलने के लिए आह्वान है। तो आपके सामने 2 लाइनें मैं अभी प्रस्तुत करता हूँ। आहा हा हा हे हे आहा हा हा हे धम्म धर चल बुद्ध की डगर, हे धम्म धर
चल बुद्ध की डगर, छोड़ दे सारी गुलामी, पुकारे तुझे दीक्षा भूमि, छोड़ दे सारी गुलामी, पुकारे तुझे दीक्षा भूमि, देख आए हैं वो सदियों के सताए हैं जो, है जुदा सबसे इनकी कहानी, पुकारे तुझे दीक्षा भूमि, पूछ ले कोई तुझे धर्म के नाम पर, पीता रहे क्यों तो विषमता का जहर, क्यों छले कोई तुझे धर्म के नाम पर, पीता रहे क्यों तो विषमता का जहर, देख समता की राहें सुहानी, पुकारे तुझे दीक्षा भूमि, पुकारे तुझे दीक्षा भूमि, पुकारे तुझे दीक्षा भूमि। धन्यवाद। ये जो मतलब इसमें जो लिखा है कि देख आए हैं वो सदियों के सताए हैं वो, ये आप सब लोगों के लिए कहा गया है जो सदियों से बुद्ध के जमाने में बुद्ध धर्म को अपनाते थे। बाद में जब ब्राह्मणवाद का शासन आया तो हम लोगों पे बड़े जुल्म हुए, यहाँ तक कि अस्पृश्यता भी जो लादी गई वो उसी की वजह से कि हमने बुद्ध को नहीं छोड़ा था। ये तो इसलिए जो तरह तरह के अन्याय अत्याचार हुए हैं, इसलिए इस पंक्ति में कहा गया है कि देख आए हैं वो सदियों के सताए हैं, है जुदा सबसे इनकी कहानी। हमारी जो कौम की कहानी है वो बहुत अजीब सी है। दुनिया के इतिहास में शायद ज्यूस कम्युनिटी एक है जिसपे इतने अन्याय अत्याचार हुए और उसके बाद अपनी कम्युनिटी है, लेकिन ज्यूस कम्युनिटी ने भी कई हजारों साल के बाद तरक्की की, लेकिन हमारी कम्युनिटी ने सिर्फ एक 5-50 साल के बाद वो मकाम हासिल कर लिया। तो दोस्तों ये हजारों सालों का जो डिप्राइवेशन था उसको हटाने के लिए बाबा साहब ने आरक्षण के माध्यम से, संविधान के माध्यम से, आरक्षण के माध्यम से हमें कुछ ऊपर उठने की कुछ सहूलतें दी थी, लेकिन आज प्राइवेटाइजेशन के माध्यम से वो भी खत्म किया जा रहा है। देखिए 1000 सालों की गुलामी कहाँ और एक 50-60 साल का ये पॉजिटिव एक्शन कहाँ, वो भी किसी को यहाँ डाइजेस्ट नहीं होता। तो आप सोचिए कि हमारी लड़ाई कितनी तीव्र है, कितनी भयानक है और आगे में हमें कितना सजग और सतर्क रह के लड़ना है। केस हो गया वो समाज को पूछता नहीं, और इसलिए आपने, अगर मैं आईएएस हूँ तो मेरे घर के ऊपर में चल के आना चाहिए और मेरा मुर्दाबाद और जिंदाबाद करना चाहिए, क्योंकि समाज ने उसको आईएएस बनाया, समाज ने उसको डॉक्टर बनाया, समाज ने उसको इंजीनियर बनाया, और इसलिए आपका अधिकार होता है ऐसे लोगों के घर के ऊपर में जाकर अपना भाई समझना नहीं चाहिए। वो अपना मनुवादी का काम करता है। हमारे बहुत सारे लोग गद्दार होने की वजह से हमारे ऊपर में लगातार जुल्म हो रहे। मेरे साथियों, समय कम है, माइक ले जाने वाले बहुत देर से बाहर में बैठे थे, हमें मालूम नहीं था, लेकिन उनको ये माइक वगैरह सब बंद करने से पहले ये जो औरंगाबाद से आई हुई टीम, बंबई से आई हुई टीम, अरे लाठी चलाया गोली चला तू, अरे लाठी चलाया गोली चला तू, हम नहीं रुकने वाले, अरे बाबा साहब की औलादे हम नहीं रुकने वाले, बाबा साहब की औलादे हम नहीं झुकने वाले। शिक्षा का अधिकार हमें करने देता
को आगे बढ़ने दो सरकार उड़ान को आगे बढ़ने दे सरकार राम कीनी छाया मेरा राम कीनी छाया मेरा हमने तकने वाले अरे बाबा साहब की औलादे हम नहीं झुकने वाले औलादे हैं हम नहीं झुकने वाले हैं बाबा साहब की औलादे हैं हम नहीं झुकने वाले अरे अंग्रेजों ने इसी तरह जब रोंदा था अरे अंग्रेजों ने इसी तरह जब रोंदा था इसी तरह जब रोता था अरे याद करो क्या फेंकू जी तुम भूल गए अंजाम को तुम भूल गए अरे याद करो क्या फेंकू जी तुम भूल गए अंजाम को तुम भूल गए अरे जात भरत पे थका कर है अरे जात भरत पे थका जा रहा हम नहीं तकने वाले अरे बाबा साहब की औलादे हम नहीं झुकने वाले साहब की औलादे हम नहीं झुकने वाले बाबा साहब की औलादे हम नहीं सस्ती कर दे शिक्षा भाई ऐसी सस्ती कर दे शिक्षा भाई ऐसी अरे सुखी पड़ी है छोटी बाड़ी सुखी पड़ी है छोटी बाड़ी छोटी महंगा अरे छोट कराना गए नारे अरे छोट कराना गए नारे पूरा दिखा ले अरे ऊपर देखो ऊपर की औलादे हम नहीं झुकने वाले बाबा साहब की औलादे हम नहीं झुकने वाले बाबा साहब की औलादे हम नहीं झुकने वाले शुक्रिया साथियों ये जवान लोग सिर्फ गीत ही नहीं गाते जनता के बीच में जाकर होने वाले जुल्म का भी मुकाबला करते ऐसे संगठन के लोग तुम्हारा अपने यूपी बिहार में बनना चाहिए इसलिए उन्होंने आपको 5-10 मिनट दिया मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं और जोर से तालियों से इनको अलविदा करता हूं साथियों, आदरणीय जिंदा भगत जी विश्व बौद्ध परिषद का रोज लाखों में जो पावन पवित्र दीक्षा भूमि के मुख्य द्वार पर पहुंच रहा है जो
दीक्षा भूमि की जो सड़कें हैं वो खचाखच भरी हुई है साथियों, खचाखच भरी हुई है। इन आज के इस लाखों करोड़ों अंबेडकर वादियों की इतनी जन सैलाब हो रहा है कि इसमें लाखों करोड़ों की वजह से इसमें जो है आज करोड़ों की संख्या जो है यहाँ पर दीक्षा भूमि पर आई हुई है। जो आप देख रहे हैं सीधा द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी पर। भारताचा तुझ्यामुळे जगी उंच भाषा भारत भाग्य विधाता हे भारत भाग्य विधाता भारत भाग्य विधाता भारत भाग्य विधाता जीना सबको सिखाएगा 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 बुद्ध का धम्म दुनिया को बचाएगा। ओ बुद्ध का धम्म दुनिया को बचाएगा। बुद्ध का धम्म दुनिया को बचाएगा। धन्यवाद। बाबा साहब अम्बेडकर की बाबा साहब अम्बेडकर की बहुत बहुत साधुवाद। द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी की खास स्क्रीन से आज दीक्षा भूमि से विशेष रिपोर्ट आप देख रहे थे। विश्व बौद्ध मिशन की खास कवरेज द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी के माध्यम से धीरेन्द्र कुमार की खास रिपोर्ट देखते रहिए। नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम, धन्यवाद।